और इलेक्शन 2024 आ पहुंचा है और तहरीक लब्बैक अपने तमाम जज्बों के साथ इलेक्शन में है। और इस वक्त हमारा मुकाबला उन तमाम जमातों के साथ है, उन तमाम सरदारों और वडेरों के साथ है, उन तमाम जालिमों और जाबरों के साथ है जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं। हम इस वक्त जिनकी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं और जिन्होंने इस पाकिस्तान को 76 सालों में इस लहद तक पहुंचाया है कि आज भी इलेक्शन में 10-10 दफा और 5-5 दफा बरसरे इक़्तिदार आने वाली जमातें कौम से ये वादे कर रही है कि हम बिजली पूरा करेंगे, हम रोटी पूरा करेंगी, हम जनाब कौम को नाली, सड़क और खंबा लगा कर देंगी। सवाल यह है कि 40-40 साल बरसरे इक़्तिदार रहने वाली जमातों से पूछा जाए कि वो खंबे जो तुमने देने कौम को वो गए किधर हैं? वो वसाइल जो कौम के तुमने अपने पर खर्च किए, अपने करीबी लोगों को, नबियों को नवाजा, आज बताओ वो सारा सामान क्या किधर है? और आज हमारे उम्मीदवारों के मुकाबले में वो उम्मीदवार हैं जो 5-5 साल ना तो अपने हलकों में नजर आए हैं, ना अपनी जमात को नजर आए हैं, ना अपने लोगों को नजर आए हैं, ना अपनी कौम को नजर आए हैं। लेकिन आज करने के बाद वो दरवाजे पर जाएंगे और कहेंगे कि जी आपका भाई, आपका खादिम, आपका दोस्त, आपका हल्के का दोस्त, आपका भाई, आपकी बिरादरी का आदमी, आपकी पार्टी का आदमी, और आप हमसे दुआएं खैर करें, हमें वोट दें। तो मैं कौम से कहता हूं कि 5 साल आप लोग बिलखते हो कि जब महंगाई होती है तो आप कहते हो कि ये सारे चोर हैं, लो चोरों से बदला लेने का वक्त आ गया है। अब आ गया है वक्त इन सारे चोरों से बदला लेने का। और अब आप ये सोच लें कि आपने 5 साल मजीद बिलखना है
नवाज शरीफ और बड़े बड़े सियासी कद काठ अपने आप को कहने वाले जब पाकिस्तान से भाग गए थे तो हम उसकी आंखों में आंखें डाल कर कह रहे थे कि सितम कर इधर आ, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम चेहरा उससे है जो मैदान में है और मैदान में है नहीं, लाया गया है। वो कहते हैं कि जनाब मैं कौम की खिदमत के लिए आया हूं। किस लिए आए हैं जनाब? कहते हैं कौम की खिदमत के लिए आया हूं। सवाल मैं करता हूं, आपने जनाब ये सोचना है इस बात पर कि पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया, नवाज शरीफ पाकिस्तान आया? सही सही बताना। पाकिस्तान के अंदर महंगाई आई, नवाज शरीफ पाकिस्तान आया? जनाब पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम की मसनूआत हर चीज आसमान पे लगी, नवाज शरीफ पाकिस्तान आया? बल्कि वहां से डार को भेजा, साहब डार को, और कहा जब डार आएगा डॉलर नीचे आएगा। ना डार नीचे आया ना डॉलर नीचे आया। अगली बात करते हैं, फिर नहला धुला के उस बेवकूफ को जो भगोड़ा है 50 रुपए के स्टाम्प का, उसको लाया गया और सारी अदलिया को जनाब सारे को उठाकर एयरपोर्ट पर भेजा गया कि जनाब इसको नहला धुला दे। और फिर मजे की बात, जब वो जालिम शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म था तो यहां से पूरी काबीना भरकर, यहां से जहाज भरकर लंदन लेकर जाया गया और कहा गया जनाब ये जो आपने पाप किए हैं बताएं इनको धोना कैसे है। आप हाथ के इतने सफाई वाले निकले, इतने कारीगर हैं किबला, ये तो अब ना एस्टेब्लिशमेंट को समझ आ रही है ना ब्यूरोक्रेसी को समझ आ रही है। ये जो आपने चोरियां की हैं इनको मिटाना कैसे है। जब यहां से पूरी काबीना भर के जहाजों की लंदन लेके जाई गई, किबला आपकी जरूरत कौम को तब थी। हम कहते हैं कि आप कौम के लिए आए हैं। अगर आप जनाब कोट लखपत जेल से निकलकर जनाब रायगंज आते और मीनार पाकिस्तान आते, हम कहते कि जनाब ये कौम के लिए आया है। जो रोता हुआ यहां से प्लेटलेस नीचे गिराकर भाग गया है वो कहता है मैं कौम के लिए आया हूं। शर्म तुमको मगर आती नहीं। आगे चलते हैं। अल्लाह ताला सबकी वालदाओं को माँ माँ होती है, वो क्या कहते हैं तेरी मेरी की होती है, धी चलिया धी होती है। नवाज शरीफ की वालदा मोहतरमा दुनिया से चली गई। इनको कहा गया पाकिस्तान में हमारी रिवायात है, फातिहा के लिए लोग बैठ जाते हैं। कहा गया आप जाएं पाकिस्तान में, कहा मैं नहीं जाऊंगा, मुझे पकड़ के अंदर कर देंगे, मुझे पकड़ के अंदर कर देंगे। उन्होंने कहा फिर क्या करना है? उन्होंने कहा अम्मान को कोरियर कराओ, डब्बे में बंद करो और पाकिस्तान आके मीनारे पाकिस्तान में कौम के लिए आया हूं। और मैं कहा झलिया जड़ा मां वास्ते नहीं आया वो कौम वास्ते आया। ये मदीनतुल औलिया है, औलिया का है फैजान पाकिस्तान पाकिस्तान। ये औलिया की धरती है और औलिया का ही फैजान है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। ठीक है, ये औलिया का फैजान है। और जो मिशन उन्होंने दिया, जिस दीन के लिए उन्होंने जिंदगियां गुजारी, हम उसी दीन का परचम उठाकर खड़े हैं। अब रही बात, लोग हमसे कहते हैं कि आप क्या करेंगे और क्या देंगे। बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती कौसर अपना, बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती कौसर अपना। जो उनसे बेताल्लुक हो वो हमारा हो नहीं सकता। कहते हैं कि आप
क्या दिया है? पहले तो ये बताओ। रही बात, एक ने नारा लगाया रोटी कपड़ा मकान, जड़ा है सी वो भी लगा लिया। मेरा क्या एक आया तरक्की देंगे, उन्हें जो है सी पट के तो सारा कोई सऊदी अरब ले गया, कोई लंदन ले गया, कोई जनाब उथे ले गया फ्लैट, कोई एनफील्ड ले गया, कोई सारा कोई घुमा घुमा के ले गया। इस तरह गल है कि नहीं? सब कुछ ले गया। हुण कहते तुसी की करोगे? मैं नहीं करता। भाई हमारे पास माइक है, अल्लाह ने हमें दिया हुआ है, जबान है, हम ऐसी बात बना सकते हैं, ये सारी जिंदगी सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये भी झूठ बोले और हम भी हुजूर का नाम लेकर झूठ बोले, ये मुमकिन नहीं। झूठ नहीं बोल सकते, मर जाएंगे। झूठी बातें नहीं कर सकते, मर जाएंगे। साथ उतार तो नहीं झूठी बात कर सकते, झूठे लारे नहीं दे सकते। इसलिए कि मैं आज चौक पर आया हूं, यहां आपके पास आया हूं। आज आपने मेरा फूलों से इस्तेकबाल किया है, मैं झूठ बोलकर कहां जाऊंगा? मैंने फिर अपनी कौम में ही आना है, मैं अपनी कौम में आना है। इनको भी कहे ना निकले बाहर, इस तरह खड़े हो कौम के सामने। इस तरह आज तो अगर मैं झूठ बोलकर गया, इनको कहो अपनी कौम के दरमियान खड़े हो। हमारे कारकुन का हाथ हमारे तक आता है, इन्हें कहे कौम के दरमियान खड़े हो। फूलों से नहीं, किसी और चीज से इस्तेकबाल होगा। जी बस मेरी गुफ्तगू आखिरी बात है, मैंने इनको एक मिसरा याद करवाने हैं दो, और इनसे पूछना है कि आपने करना क्या है। मैं झूठे बातें नहीं करता, मेरी मोहब्बत बाजारी नहीं। मैं झूठे बातें किए। किसी ने कहा 10 लाख घर बनाएंगे, किसी ने कहा करोड़ नौकरी देंगे, किसी ने कहा जनाब ये करेंगे, तरक्की लाएंगे, रेलवे भी खा गए, PIA भी खा गए, सारा कुछ खा गए, सड़कों के ठेके खा गए। और यार मुझे ये बताओ, आप बड़े सादा लोग हो, ये पूरी तरतीब खड़ी है, मुझे बताए थे हमारे कैंडिडेट, ये मुझे दे, ये हमारी तरतीब खड़ी है। मलिक अजहर सिंधिला साहब है, उनके साथ नीचे PP में सज्जाद हुसैन शाह साहब है, एहसानुल्लाह साहब है, जाहिद अमीर गुजर साहब है, इमरान खान साहब है, मोहम्मद शहाब अली खान साहब है, मोहम्मद हुसैन बाबर है, अख्तर अली जरा अख्तर रजा कुरैशी साहब है, साजिद इस्माइल साहब है, मलिक बाबर डोगर साहब है, सलमान इलाही साहब है, मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर साहब है बुजुर्ग, और उसके बाद सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी साहब है, मोहम्मद अब्दुल्ला कयूम साहब है जनाब, और राव साहब है जी, मोहम्मद शमीम अफजल खान साहब है जी, सैयद शाहिद जहूर गिलानी साहब है, साबिर हुसैन शाह साहब है, और मोहम्मद सिद्दीक साहब है। ये सारे आपके सामने खड़े हैं, इनसे मैं हलफ लेता हूं, पीछे से कोई बात हो तो आप जुर्मदार हैं। इन्हें कहे कि हमने टिकटें दी हैं, ये कोई एक आकर कहे कि हमने 1 रुपया पार्टी फंड के नाम पर लिया है। पार्टी फंड के नाम पे भी 1 रुपया दिया, आज बात करें कौन के साथ खड़ा। अब बात है आगे, मैंने एक चीज इनसे लेनी है, वो आपके सामने, ताकि कोई बात न रहे। वो ये वादा लेना है तमाम उम्मीदवारों से कि हम मुल्तान में आए या कहीं भी आए, आप हमसे मिले या न मिले, हमें इससे गर्ज नहीं है, लेकिन आपका दरवाजा किसी मजलूम के लिए बंद नहीं होना चाहिए। आपका दरवाजा किसी गरीब के लिए बंद नहीं होना चाहिए, आपका दरवाजा किसी मजलूम के लिए बंद नहीं होना चाहिए। ये हमारा हक बनता है, हम इनसे बात करें। आपने 5 साल जीते या हारे, इंशाअल्लाह सब जीतेंगे, हम जीतने के लिए आए हैं, लेकिन रिजल्ट जो भी हो, आपने इस कौम के साथ गमी और खुशी में दिन गुजारने हैं, बहार और खिजा इसके साथ गुजारनी है, गर्मी और सर्दी इसके साथ गुजारनी है। ये वादा मेरा हक है, ये वादा करेंगे तो मैं बात आगे करूँ। ये मेरा इनसे वादा था, मैंने कौम से ले लिया है कि ना हम भागे हैं, ना आपने मैदान छोड़कर जाना है, इसलिए कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तक रिवायत न करेंगे, न हम शेख, न मुल्ला, न मसाहिब, न लीडर, जो खुद नहीं करते वो हिदायत न करेंगे। हम इस कौम के सामने से भागे नहीं हैं, न कोरोना में भागे हैं, न सैलाब में भागे हैं, न महंगाई में भागे हैं, कौम के साथ खड़े रहे हैं और आइंदा भी खड़े हैं।
और आगे रही बात, कहते हैं कि आपका दिन से मुकाबला है, और मैं क्या झले हो जड़े 10-10 करोड़ दी टिकट लाई फिर देना उन्हें पंजी थोड़े विचों करना, जो 10-10 करोड़ की टिकटें लेकर आए हैं उन्होंने कहां से पूरे करने हैं? एमपीए की 1.5 लाख होगी, एमएलए की तनख्वाह 2 होगी 3 होगी, उन्हें 10 करोड़ लेते भी थोड़े छुड़ा के लेके जाना। ठीक है, इस वास्ते असी कोई झूठा वादा नहीं करना। मैं झूठे वादे ऐसा बोलना यार, मैं क्या बोलूंगा, बस खत्म। मैं झूठे वादे नहीं करता। मेरी मोहब्बत बाजारी नहीं, मैं तेरे वोट का मुल पैसा। मैं झूठे वादे नहीं करता, मेरी संगत बाजारी नहीं, मैं तेरे वोट का मुल पैसा, मैं रिजविया पटवारी नहीं। एक मिनट जी, अब बात, अब मैंने आपसे पूछना है, अचानक नहीं सुनी, बस मैं खत्म होगी बात। कौम का फैसला है, आपने ठप्पा को किस पर लगाना है? वो किस पर लगाना है? वो किस पर लगाना है? किस पर लगाना है? किस पर लगाना है? और नारा कौन सा लगाना है? लाइटें मोबाइल की ऑन करें और नारा लगाएं 1 मिनट के लिए, फिर खत्म। सारी लाइटें ऑन करें मोबाइल की, सारे 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 हाथ ऊपर करें। थप्पा लगेगा खत्मे नबुव्वत के लिए, थप्पा लगेगा नामूस रिसालत के लिए, थप्पा लगेगा पाकिस्तान के लिए, थप्पा लगेगा इस्लाम के लिए, और थप्पा लगेगा अवाम के लिए। लब्बैक लब्बैक, साउंड बंद करें जी। मैंने नारा लगा के चुप कर देना है। आपकी आवाज जाती उम्रा भी जानी चाहिए, बिलावल हाउस भी जानी चाहिए, और